अब बच्चों, आज जो है स्टैटिक्स का टॉपिक पर चर्चा भी करना है और बताना भी है स्टैटिक्स का रोल क्या है आपके लिए। स्टैटिस्टिक्स, इसको समझिएगा। स्टैटिक्स में सबसे पहले रोल आता है डेटा का। आपको डेटा समझ में आना चाहिए क्या होता है। ये 7 to 8 मार्क्स की पूछी जाती है। 7 to 8 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स की स्टैटिक्स पूछी जाती है। डिपेंड करता है जो पेपर सेटर होता है वो कितने पेपर के मार्क्स अरेंज करता है आपके लिए। फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए। अब पहले आता है डेटा। डेटा क्या है? डेटा है क्या चीज़? डेटा है क्या चीज़? जो फैक्ट है, जो जो फैक्ट होते हैं जिससे हमें कोई अनदर इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको हम बोल सकते हैं। जैसे फैक्ट है या नंबर्स हैं या कोई पिक्चर्स है, ये एक्सेट्रा। ये सब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेट्रा, जिससे हम दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोसीड कर सकते हैं, पा सकते हैं। इनको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, हमको पढ़ना है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कैसा होता है जिसको मैंने क्लासिफाइड ना किया हो? अनग्रुप डेटा कैसा हो गया? अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसमें हमें कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। जैसे देखिए, जैसे दिया है 5, 6, 7, 8 और 10। ये 5 बच्चों के अलग अलग वजन वेट हैं एक फैमिली में। तो ये इसका मीन निकालना है आपको। तो ये अनग्रुप डेटा है। ये वेट बता रहा है 5 kg, 6 kg, 7 kg और 8 kg, 10 kg। ये वेट बता रहे हैं। डेटा है एक प्रकार का। इसको प्रोसेस करेंगे तो आपका एवरेज मिल जाएगा। ये 5 बच्चों क्लास में जो बच्चे हैं इनका अलग अलग मीन कितना आएगा, ये मीडियन कितना आएगा, ये मोड कितना आएगा, वो सब हमें यहाँ से मिलेगा। ये अनग्रुप डेटा होता है। और जिसमें क्लास होता है उसको ग्रुप डेटा बोल देते हैं। ग्रुप्ड डेटा वो होता है जिसमें दो क्लास की कॉन्सेप्ट आती है। क्लास क्या होता है? क्लास में आपने देखा होगा आपके स्कूल में, मतलब आपके 0 to 10, 10 to 20, ये वाला 20 to 30, ये वाला, इसमें वेल डिफाइंड डेटा होता है। तो ये 2 कैटेगरी में आता है। ग्रुप डेटा को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा ग्रुप्ड डेटा। पहला आएगा एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस डेटा और ओवरलैपिंग। इसी को ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग डेटा। ये कैसा होता है? इसमें अपर लिमिट पहले क्लास की दूसरे क्लास के लिए लोअर लिमिट बनती है। फॉर एग्जांपल आप अच्छा से समझ जाएंगे। जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। आप इसमें देख रहे होंगे कि लोअर लिमिट नेक्स्ट के लिए अपर लिमिट का काम कर रही है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऐसे देखिए। इसमें जैसे मान लो 10 to 20 है, तो पहले तो आप ये सीखो, ये वाली कहलाती है लोअर लिमिट। ठीक है। अब ये कहलाती है अपर लिमिट। अब ये देखिए आप, अब ये 20 है, इसमें देखो क्या रोल अदा कर रहा है 20। देखिए 20 है, इसमें है अपर लिमिट में, और इधर हो गया लोअर लिमिट में। नेक्स्ट यहाँ 30 है, तो नेक्स्ट में क्या हो गया? लोअर लिमिट। ये 40 है, तो इसमें किस में हो जाएगा? पहले वाले की अपर लिमिट दूसरे के लिए लोअर लिमिट का काम करती है। इस तरीके का जो डेटा दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस और ओवरलैपिंग डेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टाइप का डेटा जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहते हैं। चलो इसी में बता देता हूँ। ये देखिए, आपने सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़िए। इसमें थर्ड में आएगा नॉन एक्सक्लूसिव डेटा और इनक्लूसिव। सेकेंड टाइप का डेटा जो बोल सकते हैं इनक्लूसिव डेटा, ये देखिए। और नॉन कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस।
और नॉन ओवरलैपिंग डेटा, जिसका दूसरे से कोई संबंध ना हो, नॉन ओवरलैपिंग। देखिए यहाँ हमने लिया 0 से 9, फिर यहाँ लिया 10 to 19, फिर यहाँ लिया 20 to 20, 10 to 29, ठीक है। अब यहाँ लिया 30 to 39। देखो एक दूसरे से कोई इंटरवल है, कहीं मिल रहा है एक दूसरे से? नहीं। तो इस तरीका का जो डेटा होता है वो डेटा कहलाता है इंक्लूसिव और नॉन कंटिन्यूस डेटा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसा डेटा है तो हम इसको कंटिन्यूस में बदलने की हमारे पास व्यवस्था है, हम इसको बदलते हैं। कैसे बदलते हैं वो आपको बताएं। जैसे कितने का अंतर चल रहा है इसमें, 9 और या 10, एक का अंतर चल रहा है, इसका आधा करो, आधा करो तो इसको डेटा को बदल सकते हैं। देखिए चलो यही बता देता हूँ। देखो 0 से 9 था, अब इसको चेंज करना है तो इसमें एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर चल रहा है, अंतर एक का है तो इसका आधा करो, आधा मतलब 0.5। तो आगे वाली लिमिट में से 0.5 कम करने का है, माइनस हो जाएगा, 0 में से कम करो, और पीछे वाली लिमिट में आधा जोड़ देने का। ये अब 10 में से कम करो तो कितना आएगा, 9.5। तो उधर कितना होगा, 19 में आज जोड़ दो 19.5। 20 में से 10 कम करो तो 20 में से कम करोगे तो कितना आएगा, 19.5। और उधर 29.5 ऐड कर दो, 29.5। फिर 30 में से 0.5 कम करो तो हो जाएगा 29.5, उधर हो जाएगा 39.5। ओवरऑल आपका ये डेटा देखो कंटिन्यू हो गया। ये आपको सीखने की जरूरत है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है सीबीएसई में वो है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड बच्चे कैसे करते हैं वो अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए हमें जो यहाँ पे सीखना है वो सीखना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो डेटा के बारे में था लास्ट लाइन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये होता क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसी कोई मेजरमेंट जो कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट करती हो, ऐसी कोई मेजरमेंट जो होल डेटा को रिप्रेजेंट। आपकी क्लास का मॉनिटर, प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, आपके क्लास के मॉनिटर को बुला लेते हैं और वहीं से पूरी डिटेल क्लास के हर स्टूडेंट की हर एक्टिविटी की नोट कर लेते हैं। वही डेटा यहाँ पे ऐसे इसी तरीके से यहाँ काम है, मीन ले लो, मीडियन ले लो, मोड ले लो। ये डेटा सब क्या करते हैं, ये मेथड्स हैं डेटा को रिप्रेजेंट, इनसे पूरे डेटा की डिटेल मिलती है, इसीलिए इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन कौन सी मेजर्स हैं हमारे पास यहाँ, आपको पढ़ना है मीन, इसको कैपिटल एक्स लिखे बाद मिस्टेक लगा देते हैं, इसको एक्स बार बोलते हैं। आपको पढ़ना है मीडियन, कैपिटल एम से बताते हैं बच्चे। आपको पढ़ना है तीसरा मोड, ये सीबीएसई में, ठीक, इसको बताते हैं जेड। 1 बाई 1 हम इसकी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टारगेट है आपको पढ़ाने का मीन। मीन जब हम पहले सिंपल मेथड से पढ़ते थे तो क्या करते थे, आपको मालूम होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो क्या करते थे आप 9th में, मीन, पहले मीन कैसे लगाते थे आपको याद हो, मीन एक्स बार लिखते थे और यहाँ लिखते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ये अभी भी पूछा जा सकता है। क्या है, इसको एक्स बार बोलते हैं। सपोज हमारे पास x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, x प्लस n अपॉन n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम इसको ऊपर वाले को समीशन लगा देंगे, सिग्मा xi अपॉन n, और ये हो जाएगा स्टिक। ये आपका फार्मूला बन गया। ये सब किसके लिए सर, ये अनग्रुप डेटा के लिए, ये अनग्रुप डेटा के लिए है, ये अनग्रुप डेटा के लिए है। अब हम चलते हैं इसको थोड़ा और बताते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेके आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज डेटा में बता दूं, प्रॉपर्टीज, मीन की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उसमें एक क्वेश्चन आता है। पहला, अगर आपने एडिशन, अगर आपने एडिशन किया, इसमें क्या है,
अगर आपने ईच ऑब्जर्वेशन को किसी संख्या से ऐड किया, सपोज ईच ऑब्जर्वेशन इज एडिड बाई +3, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज पहले मीन था यहाँ पर 11, ठीक है। अब वो बोलता है ईच ऑब्जर्वेशन is added by 3, then न्यू मीन विल बी, तो न्यू मीन क्या होगा, ये आपसे पूछा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करने का, जो यहाँ दिया वही यहाँ करना है। तो न्यू मीन इक्वल टू हम एक्स स्टिक लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं न्यू, तो क्या हो जाएगा 11 + 3, यानी कितना होगा आंसर। बस ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी ऑब्जर्वेशन के साथ जैसा आप बिहेवियर करेंगे वैसा ही मीन के साथ बिहेवियर करना है। अगर सपोज माइनस होता सर, तो अगर सब्ट्रैक्शन होता तब सब्ट्रैक्शन होता तो मान लो नया मीन 11 है। अब बोलता है ईच ऑब्जर्वेशन इज एडिड बाय, ईच ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा है इज सब्ट्रैक्टेड बाय, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टेड बाय 7, देन न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या होगा बच्चे बताओ, न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन हो जाएगा, न्यू मीन इसको बोलेंगे 11 - 7, आपको माइनस कर देना है या आंसर। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सपोज हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज की मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन, या डिवाइड लिख दो सीधे। इसकी डिवाइड की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो वही वैसा ही बिहेवियर आपको मीन के साथ भी करना पड़ेगा। ये है कैसे, देखो सपोज हमारा पहले वाला मीन था 18 और हम यहाँ पे लिखते हैं ईच ऑब्जर्वेशन इज multiplied by 7, then न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन इक्वल टू 18 × 7। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर प्लस बोलता तो प्लस कर दो मीन के साथ, माइनस करता तो माइनस कर दो, और मल्टीप्लाई करता तो मल्टीप्लाई कर दो। और इवन डिवाइड करने की बात करता है, ईच ऑब्जर्वेशन इज डिविजिबल बाय 3, द न्यू मीन, तो न्यू मीन को भी 3 से डिवाइड कर दो जो पहला वाला मीन हो। ये कहना चाहता है। सपोज ये दिया x बार इक्वल टू 18 एंड ईच ऑब्जर्वेशन, ऐसा आपसे क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 3, देन न्यू मीन कितना होगा। वीडियो को पॉज करो, अपनी बुद्धि थोड़ी सी लगाओ, बच्चे आ जाएगा। 18 डिवाइड बाय 3, कितना आंसर आएगा 6। ये पूछा आपसे, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्लासिफाइड डेटा जो है उसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास। ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे, समटाइम्स ये पूछ लेते हैं 1 मार्क में, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो कहीं है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो ये लोग कभी समटाइम्स रैंडमली पूछते हैं स्टूडेंट से, जो लास्ट ईयर भी पूछा गया है शायद। ये क्वेश्चन है, सपोज आप समझ जाएंगे, मीन ऑफ मार्क्स स्टूडेंट इज डबल्ड, वो तो हो गया। अब इसमें दिया मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ईच ऑफ डबल, तो मीन भी डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर लेंगे। बाद में एक क्वेश्चन और था, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा।
चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन। ये दिया है द मीन ऑफ 7 सिंपल क्वेश्चन है। मीन ऑफ 7 वेरिएट्स, इसको वेरिएट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन है एक, देखिए आ गया, मीन ऑफ 7 वेरिएट्स। वेरिएट्स मतलब भी ऑब्जर्वेशन ही होता है, वेरिएट्स, इसको ऑब्जर्वेशन आप समझ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक। 7 वेरिएट्स इज 12। बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, इफ 6 ऑफ देम आर, if 6 of them are 5, 13, एक मिनट लिख दूँ, क्या दिया, 5, 13, इसका दिया 9, 17, 14 और एंड 10 लिखा हुआ है, 14 and 10। फाइंड 7th वेरिएट, आपसे ये पूछा, फाइंड 7th वेरिएट, 7वां ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो मीन इक्वल टू कितना आएगा, पहले तो आप निकालो मीन का फार्मूला आपको आना चाहिए। मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 5, 13 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10, और मान लेते हैं कि 7th जो है वो x है, ठीक है, 7th नंबर का वो डेटा x है। देखिए टोटल कितने डेटा हुए, 7 हुए, और मीन कितना दे रखा है, मीन उन्होंने दे रखा है 12, ओके, यहाँ दिया 7, इनको सबको ऐड करो, इसको 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 इसको, कितना हुआ, आप जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 और 10, 34 और 7, 34 और 7, 41, 90, 50 और 10, 60 और 3, 68 प्लस x हो गया। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 84 हो जाएगा, और इधर आएगा 68 प्लस x, तो x इक्वल टू कितना आया, 84 माइनस 68। आपको आंसर इससे क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू कितना आया, इसे माइनस करो, x इक्वल टू आएगा 14 में से 8 घटाया तो आपका 14 माइनस 8 6, और 7 माइनस 6 इट विल 1, 16, आपका 16 आंसर हो गया। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, समटाइम्स पूछ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर्स, आपको पेपर कैसा देता है। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, आज मैं आपको मीन का मास्टर जरूर बना दूंगा। देखिए मीन हमारे पास जो इस समय 10th में जो CBSE में पढ़ाया जाता है, उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 1, 2 और 3। पहले मेथड को हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड अभी आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ये डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन n होता है। समटाइम्स n को टीचर ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा F। सर ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है ऐड, सिग्मा का मतलब होता है ऐड। अभी आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें आता है अज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरी मेथड होती अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड बच्चों में क्या होता है, इसमें एक मीन पहले से ही हम अज्यूम्ड कर लेते हैं, इसका नाम से ही आपको मालूम पड़ता होगा, नाम से ही मालूम पड़ता हो। एक मान लो अज्यूम्ड मीन कर लिया, लेट अज्यूम्ड मीन बी, मान लिया हमने अज्यूम्ड मीन बी कितना है, ए है पहले से, देन x जो मीन है वो कितना होगा, x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन n। सर DI कहाँ से लाएंगे, तो DI कैलकुलेट करने के लिए ये होता है XI माइनस A। अभी आपको इसको क्वेश्चंस कराएंगे।
एक तीसरी और मेथड है, वो उधर देख लीजिए, ये लीजिए। तीसरी मेथड इसकी बची है, वो कहलाती है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये लो। इसमें क्या होता है, इसमें हम अज्यूम करते हैं, थोड़ा सा स्टेप को डेविएट भी कर देते हैं। इसमें होता है ए प्लस एफ आई एंड सिग्मा एफ आई, इसमें आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह आ जाता है यू आई आता है, यू आई, अब ये वाई बताऊंगा, अपॉन एन आ जाएगा इंटू सी हो जाएगा, या एच, या फिर एच। आपने ऐसे अपने बुक में, कुछ में बुक में सी दिया है, कुछ में एच दिया है, एच मतलब क्लास के बीच का गैप, ठीक, ये निकालते हैं। यू आई यहाँ पे क्या है, यू आई होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये आपको हम तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन लिखता हूँ, उसकी वैल्यूज आप निकालिए, मेरे साथ ही लिखिए। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, 0 to 10 क्लास दिया हुआ है, क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 8, 16 एक क्लास है, और यहाँ लिखा हुआ सिंपल फ्रीक्वेंसी, 8, 16, 36, 34 और 6, ये दिया हुआ। आपसे पूछा कैलकुलेट मीन, 2011 में पूछा गया शायद, पुरानी बुक है। अब ये इसको आपको सॉल्व करना है बच्चे, ये लो टेबल बना दी मैंने, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है एन या सिग्मा एफ, एक ही बात होती है, ऐड करो इसे, ये कितना हुआ 40 और 30 हो जाएगा 76 और 76 और 8, 84 और 60, 100, ये 100 आ गया, ये आपका 100 हो गया। अब ये 100 हो गया, तो अब इसको आपको और आगे सॉल्व करना है। अब इसका निकालना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यू, जो क्लास होता है उसका मिड वैल्यू होता है एक्स आई। देखिए इसको ऐड करो, 0, 10, एक मैं लिख देता हूँ, 0 + 10 अपॉन 2 कितना हुआ 5, ऐसे इसको 30 हुआ, 30 अपॉन 2 कितना हुआ 15। अब आपको देखना है गैप कितना करता चला है, 0 से 10, 10 का, 10 to 20, 10 का, 20 to 30, 10 का, यानी सेम गैप चल रहा है, बस वही आपको यहाँ प्लस करना है। 15 + 10 15 हुआ, अब 15 में 10 ऐड करो तो कितना आएगा 25, 25 में 10 ऐड करो तो कितना आएगा 35, 35 में 10 ऐड करो तो कितना आएगा 45। ये आपका एक्स आई कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन लगाना कौन सी मेथड से, आपको क्वेश्चन कौन सी मेथड से लगाना है। अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से लगाएं तो कितना आएगा, अगर डायरेक्ट मेथड से लगाएं तो कितना आएगा, और इनडायरेक्ट मेथड वो से अज्यूम न्यूमिन मेथड से लगाएं तो कितना आएगा। चलिए डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं, आपको बता देता है एफ आई, ये क्वेश्चन है एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड, ये लो। ये लो, चलिए ये लो डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं क्वेश्चन। अब इसमें एफ आई एक्स आई, तो आप देखिए एफ की वैल्यू कितनी 8, 8 × 5, 8 × 5 कितना हुआ बच्चे 40, ऐसे 16 × 15 करिए, 16 × 15 और 36 × 25 करिए, ऐसे इसे 34 × 35 करिए और फिर 6 × 45 करिए। अब आपको ये मल्टीप्लाई करके बाद में यहाँ क्या करना है, सिग्मा एफ आई ए वाई करना है, मतलब ये टोटल जो भी बनना है उनको प्लस करना है, जो भी बनना है उसे प्लस करना है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 = 30 और 3 आया, 6 × 4 = 24 तो 270 इसका आया। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 15 × 4 = 35, 4 × 140 होता है 0, 35 3 जा 14 कैरी आया, 35 3 जा 105,
तो 119 1190 आएगा। इसके बाद में चलते हैं, आगे चलते हैं, तो 36 इंटू 25, 25 6 जा 50, 150 होता है, 15 कैरी आया, और 25 3 जा 75 होता है, 75 10 900 ये हो गया। चलिए 900 हो गया। इसे 16 5 जा 80, कैरी 8 आया, 16 1 जा 16 और 8, ये हो जाएगा आपका 240। इसके बाद में आपको मालूम ही है इसके बाद में क्या होगा, ये 240 हुआ। इंटू 15 इक्वल टू 240। ये अब आगे चलते हैं इसमें आपको भाई, अब जब इसका समीशन करेंगे तो आपको समीशन में कितना आना चाहिए, 11,000, ठीक है। बाद में 4 4 8 8 9 8 8 8 9 17 17 7, ये हो जाएगा 17 7 24, कैरी कितना आया, बाद में आएगा 2 and 2 and 3 3 3 3 9 12 12 2 14 1 16, ये 26, ओके 2640 आ रहा है आपका। अब ये 2640 आ रहा है तो इसको आपको क्या निकालना है, इसके बाद में क्या आता है, एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपन एन या सिग्मा एफ, वैल्यू डालते हैं, कितना आया हमारा 2640 डिवाइड बाय 100। जब इसे आप डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं वैसे, देखिए जब भी नंबर डाउन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरो वाली नंबर हो, 0 and 1 से बनी हुई, यानी 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, तो आप डेसिमल लगाइए, राइट द न्यूमरेटर फर्स्ट एंड न्यूमरेटर फर्स्ट लिखा, कितने बार डेसिमल 1 2, यानी 1 2, आंसर आपका हो गया 26.4, ये मीन आया। कौन से मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से आया। कौन से मेथड से आई है, डायरेक्ट मेथड से। वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए, ये पूछा गया है 2011 में सीबीएसई में, उसके बाद में भी पूछा गया है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था। पॉज करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अभी देते हैं, नेक्स्ट इसमें आएगा।